अस्सलाम वालेकुम। आपने ऐसे लोगों को तो सुना होगा जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं सिखाती, आप लोग स्किल सीखे और मिलियनियर बने। स्किल सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको स्किल रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या यूनिवर्सिटीज़ की थ्योरी सिखाने का जो प्रोसेस है इसको फजूल कहना, क्या ये सही है या गलत? बेसिक एजुकेशन जिसमें स्कूल और कॉलेजेस आते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चा छोटा होता है, उसको समझ नहीं होती, ये उसमें समझ पैदा कर देता है। एक लड़का जो बनना चाहता हो वो बचपन से तय नहीं कर सकता कि मैं ये बनना चाहता हूँ। वो जब बड़ा होगा उसका इंटरेस्ट उसको बताएगा कि उसके बाद उसको ये बनना है। लेकिन हमारे माशरे में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए सिर्फ दो ही फील्ड होते हैं, या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। चलो सही है, मान लेते हैं ये दो फील्ड अच्छे हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, मैट्रिक पास कर लेता है, उसके बाद उसके पास डिसीजन होता है मेनली दो फील्ड्स के, एक प्री मेडिकल और एक इंजीनियरिंग। चलो सही है, उसमें भी बच्चा एक इंजीनियरिंग की फील्ड में चला जाता है, एक मेडिकल की फील्ड में चला जाता है। मसला उसके बाद क्रिएट होता है जब वो बच्चा न मेडिकल में चला जाता है न इंजीनियरिंग में चला जाता है। वो दोनों टेस्ट फेल कर देता है। उसके बाद उसके पास बहुत सारे फील्ड्स आ जाती हैं जिसके लिए ना उसने कभी माइंड बनाया होता है, ना ही कभी उसके बारे में उसको नॉलेज होती है। उसके बाद वो गलत डिसीजन लेने शुरू कर देता है। बाज़ उसमें सही भी ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस तरह होते हैं कि वो विदाउट एनी इंटरेस्ट जिस यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए, जिस फील्ड में उसको एडमिशन मिल जाए उसी में चला जाता है। जब वो बग़ैर किसी इंटरेस्ट के इन फील्ड में चला जाता है तब वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है और जो उसका इंटरेस्ट होता है उसमें कंट्रास्ट आ जाता है। इसके बाद वो 3 वाली बात मुझे याद आती है कि पहले इंजीनियरिंग पढ़ ली, उसके बाद MBA करके बैंक में नौकरी करो। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की? इस तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो होते एक फील्ड के हैं लेकिन काम वो दूसरी फील्ड का कर रहे होते हैं। इसलिए वो अपनी फील्ड में ग्रो नहीं करते, इसलिए वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनते। लेट सपोज एक बंदा मास कम्युनिकेशन पढ़ लेता है और उसके बाद वो जाके एक फर्म में बैठ जाता है और दूसरों के जो एसेज होते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालता है। अगर आपने दूसरों के एसेज में ग्रामेटिकल मिस्टेक ही निकालनी थी तो इससे बेहतर इंग्लिश कर लेते। मास कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा फिर? इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं कि जो एक फील्ड पढ़ लेते हैं लेकिन काम किसी दूसरी फील्ड के करते हैं जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। एक बंदा MPhil करके अगर उसके पास रिसर्च करने का इंटरेस्ट ना हो तो उसका MPhil किसी फ़ायदे का नहीं है। इस तरह अगर आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और उसी फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करें तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट होगी वो ज़्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा क्रिएट होंगी। अगर कोई फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है तो वो जियोलॉजी पढ़ के कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो वो अच्छा जियोलॉजिस्ट बन सकेगा ना वो अच्छा फिल्म मेकर बन जाएगा। और हाँ, मिलियनियर बनना एक सिंगल स्टेप का काम नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल आप मिलियनियर बन गए। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जिसकी स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में हो और वो किसी दूसरी फील्ड का काम कर रहा हो।